नमस्कार दोस्तों, ये पॉलिटी का पार्ट नंबर 3 है जिसमें अभी तक हमने बहुत महत्वपूर्ण बात कर चुके हैं। तो मैं आपको पहले इस क्लास से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कराता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन ने जो कि संविधान के बारे में बात की थी, संविधान में अपन ने 4 अनुच्छेदों की बात कर ली। मैं आपको शॉर्टकट में जल्दी से बताते जाता हूँ कि जो हमने अभी तक पिछली वाली क्लासों में किया है वो मैं आपको पेश कर सकूं। तो मैं आपको पहले बताता हूं अनुच्छेद 1। तो हमने पहले अनुच्छेद 1 से पहले अपन जो भाग किया था, भारत क्या है, ठीक है। तो राज्य और क्षेत्र क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र है पहले भाग में, ये दिया गया है दोस्तों, जिसमें आपको 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, ठीक है। तो हमारा पहला जो अनुच्छेद क्या कहता है कि भारत राज्यों का यूनियन है, क्या है, एक प्रकार का अंग, यूनियन इसे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। यूनियन इंग्लिश में यानी संघ, और आपको यूनियन ज़्यादा याद रखना है, ठीक है, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है इसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। तो भारत क्या है, राज्यों का संघ है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। ये अपन ने पहले अनुच्छेद में बात की। दूसरे अनुच्छेद में अमित बात की कि यदि कोई विदेशी मामला है तो विदेशी राज्य को यदि भारत में मिलाना है तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है, तो ये संसद की जिम्मेदारी होती है। तो ये अपन ने किस में बात की, तो ये बात की अपन ने किस में, दूसरे अनुच्छेद में। अब तीसरे अनुच्छेद में दोस्तों हमने क्या किया, तो तीसरे अनुच्छेद में हमने बात की कि भारत के जितने भी राज्य हैं जिनके नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन और कुछ भी करना है, ये जिम्मेदारी किसकी है, तो ये भी किसकी है दोस्तों, ये भी संसद की होती है। फिर उसके बाद में दोस्तों अपन ने क्या किया कि हमने फिर बात की कि जो भारत राज्यों का संघ है। फिर चौथा अनुच्छेद आया। चौथा अनुच्छेद जो दोस्तों कहता है कि यदि भारत के नाम, जो अनुच्छेद 1 कह रहा है यानी किसी राज्य, विदेशी राज्य को मिलाना, और दूसरा कहता है कि किसी दूसरे राज्य, मतलब राज्य में परिवर्तन करना, ये तीसरा अनुच्छेद कहता है। जिसके अंतर्गत जो चौथा अनुच्छेद ये कहता है कि राष्ट्रपति भी इनमें कुछ नहीं करता, यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति भी आवश्यकता नहीं पड़ती है संसद को कि किसी राज्य में परिवर्तन करना है। तो अपन ने इतना पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने आपको ये अनुच्छेद बताने के पश्चात फिर मैंने बताया कि देशी रियासत कितनी थी, तो देशी रियासत थी 552 जो है भारत में शामिल हुई, और 13 जो देशी रियासत थी किसमें, पाकिस्तान में शामिल हुई। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो 3 गड़बड़ कर रही थी, एक आपका हैदराबाद और एक जूनागढ़ और एक जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़ को तो फ्रेंड जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिला लिया जाता है, और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है सरदार पटेल के द्वारा। तो हैदराबाद को किसके तहत मिला लिया जाता है, ऑपरेशन पोलो के तहत मिला लिया जाता है। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से भारत में मिला लिया जाता है। तो दोस्तों इतना कुछ होने के पश्चात आज की क्लास यहीं से स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि जैसे ही भारत का जैसे गठन हुआ, मतलब भारत का गठन हुआ, अब पूरा राज्य ऐसा बन गया था, ठीक है, ऐसा संगठन बन गया। अब दोस्तों क्या होता है कि अब राज्यों को ABCD में बांट गया, यानी कि 4 राज्य बनाए गए। अब इनमें पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। तो जो पहला राज्य था दोस्तों उसे कहा ब्रिटिश प्रोविंस, ठीक है, क्या कहा है, ब्रिटिश प्रोविंस इसमें आते थे, ठीक है। और ब्रिटिश प्रोविंस यानी दोस्तों पहले अपन ब्रिटिश प्रोविंस, फिर दूसरे में क्या रखा गया, फ्रेंचली स्टेट, और फिर उसके बाद कमिश्नरी स्टेट, फिर उसके बाद यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। अब बात करते हैं ब्रिटिश प्रोविंस स्टेट आखिर होते क्या हैं, जिनमें 9 राज्य रखे गए। कितने, 9 राज्य रखे गए ब्रिटिश प्रोविंस के अंतर्गत। तो 9 राज्य रखे गए। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों कि ब्रिटिश प्रोविंस की मतलब, जैसे आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो भारत था कैसा था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, जिसमें फ्रेंड जो अंग्रेज़ थे इन्होंने कई राज्यों पर क्या कर लिया, पूरी तरीके से क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो इस पर क्या हुआ, कब्जा करने के साथ क्या हुआ दोस्तों, कब्जा कर लिया। तो इसमें उन्होंने कुछ राज्य रखे गए जिनमें उन्हीं को कहा, मतलब ब्रिटिश सरकार का पूरा दबदबा था। उन राज्यों को किसके अंतर्गत रखा गया, तो उनको रखा गया
किसके अंतर्गत, ब्रिटिश प्रोविंस के अंतर्गत। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर कर लिया था ये पश्चिम बंगाल, यहाँ पर कर लिया था आपका कौन सा, तो यहाँ पर कर लिया था दोस्तों कौन सा, तो यहाँ पर महाराष्ट्र, फिर यहाँ पर गुजरात, यहाँ पर आपका दिल्ली और यहाँ पर आपका मद्रास। इस प्रकार से उन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने कब्जा करने के पश्चात दोस्तों उन्हें कहाँ रखा गया, ए में रखा गया, ए राज्य में रखा गया। फिर उसके बाद प्रिंसली स्टेट, तो प्रिंसली स्टेट इन उस राज्य मतलब प्रिंसली स्टेट मतलब दोस्तों इस राज्य में उनको रखा गया है जिसके अंतर्गत जो भारतीय राजा शासन कर रहे थे। प्रिंसली का मतलब होता है राजकुमार। तो फ्रेंड जहाँ पर प्रिंस यानी कि फ्रेंड यहाँ पर जो राजा शासन चल रहा था, राजाओं का शासन चल रहा था, उनको रखा गया किसके अंतर्गत, राजाओं का शासन। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, राजाओं का शासन हो रहा था, इसलिए प्रिंसली स्टेट को यहाँ पर रखा गया। ठीक है, फिर उसके बाद कमिश्नरी स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट आपको समझ में आएगा जहाँ पर भारतीय राजाओं का राज्य चल रहा था, उनके कहाँ रखा गया, तो ए बी में रखा गया। फिर उसके बाद दोस्तों कमिश्नरी स्टेट। ठीक है, तो कमिश्नरी स्टेट, थोड़ा रुको, कमिश्नरी स्टेट। अब कमिश्नरी स्टेट में क्या होता है दोस्तों, कमिश्नरी स्टेट, तो कमिश्नरी स्टेट में उन शहरों को रखा गया जिन पर दोस्तों क्या हुआ कि अंग्रेजों ने पूरी तरीके से कब्जा ना कर कर उसके मेन जगह पर कब्जा कर कर शासन किया और अपने कमिश्नर लगा दिए। जैसे कि भारत, जैसे कि अपन मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं जैसे कि जबलपुर है, आपका भोपाल है और इंदौर है। यदि पूरे मध्य प्रदेश पर कब्जा ना कर कर उन्होंने इन्हीं पर अपने क्या रख दिए, कमिश्नर रख दिए और इन पर शासन किया। जैसे मुंबई में जैसे महाराष्ट्र में मुंबई है, पुणे है, ये रखे गए। तो ऐसे करके उन्होंने क्या कर दिया, जैसे जहाँ पर मध्य प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश में इंदौर, ठीक है, ये इंदौर, और यहाँ पर भोपाल और यहाँ पर आपका जबलपुर। तो जबलपुर इनसे कब्जा कर लिया, जहाँ पर इंदौर में, यहाँ पर आपका क्या कर लिया, तो यहाँ पर कर लिया मुंबई में, यहाँ पर कर लिया पुणे में। अब क्या हुआ दोस्तों कि अब उन्होंने इन्हें भी किस में रखा गया, तो कमिश्नरी स्टेट में रखा गया। ठीक है, तो ऐसे गठन किया गया था। और फिर उसके बाद यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। पहले केंद्र शासित प्रदेश आपका एक ही होता था जिसका नाम था अंडमान निकोबार। क्या था, अंडमान निकोबार, मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो इस प्रकार से जो आपको मैंने बताया कि ब्रिटिश प्रोविंस में कितने राज्य आते थे, 9 राज्य आते थे, और आपका प्रिंसली स्टेट में आपके 9 राज्य आते थे, और फिर कमिश्नरी स्टेट में आपके 10 राज्य आते थे। यूनियन टेरिटरी में कितने आते थे, तो वो आते थे आपके यूनियन टेरिटरी में आपके आते थे 1। ठीक है, इतना होने के पश्चात अब आती है समस्या, होती है खड़ी। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, तो अब इसमें समस्या ये होने लगी दोस्तों कि जो राज्य थे, अब जो लोग थे, अब आप सोच के चलो कि जहाँ पर मतलब एक इतना बड़ा राज्य बना दिया गया। ठीक है, तो ये जिनको मिलाकर बनाया गया, इनको बनाकर बनाया गया, इनको बनाकर बनाया गया। यदि कोई व्यक्ति से पूछा जाए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, थोड़ा ध्यान दें कि आपसे पूछा जाए आप किस स्टेट से हो, तो आप कह दोगे मैं तो बी से हूँ, या मैं तो आपको सी से हूँ, या आप कहोगे मैं आपका सी से हूँ। अब आप सी से भी पूछोगे, व्यक्ति पूछे सी से कहाँ से, आप मुंबई से हो, कहाँ से हो, ये आपको समस्या आती थी लोगों में। ठीक है, वो सिर्फ अच्छा आप कहाँ के राज्य, सी से, सी कहाँ से, आपके जबलपुर से हो या फिर आपका मुंबई से। इस प्रकार की समस्याएं लोगों में आ रही थी और भाषा भी अलग अलग बोली जा रही थी। यहाँ पर बोली जाती थी, मतलब यहाँ पर बनाया गया आपका मद्रास, ये बनाया गया, ये बनाया गया, ये बनाया गया। अब ये स्टेट था, क्या था, एक स्टेट था ए। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेजों का कब्जा था। अब इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पर तेलुगु, यहाँ पर बंगाली, और यहाँ पर आपकी हिंदी, और यहाँ पर आपकी गुजराती। अब क्या हो रहा है, ये समस्या आ रही थी। ये वाला राज्य में जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जाएगा तो इसे कोई समस्या नहीं आएगी। यदि उसका हाई कोर्ट बना दिया गया जहाँ पर, तो वहाँ पर उसकी समस्या आई, वहाँ पर बंगाली बोली जाती है, यहाँ पर क्या बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है। तो इस प्रकार की उसमें समस्या नहीं, बहुत समस्या आई, अलग अलग भाषा कर दी, लोगों का रहन सहन अलग था। इस प्रकार से उनमें बहुत समस्याएं होने लगी। अब क्या होता है दोस्तों, ठीक है, तो समस्या होने के पश्चात
अब इनमें समस्या होने लगी तो लोगों ने विरोध किया, जिसमें फ्रेंड आपके आंध्र प्रदेश से, कहाँ से, आंध्र प्रदेश से, ये वाला आपका आंध्र प्रदेश था पहले, ये आंध्र प्रदेश था, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश से कौन, पिट्टू श्री रमल्लू, पिट्टू श्री रमल्लू, जो कि फ्रेंड के थे, एक नेता थे, नेता के तौर पर उभर के आए। इन्होंने विरोध किया कि हमें भाषाई आधार पर हमारा गठन किया जाए, तो ये इन्होंने कहा। तो फिर इसके उपलक्ष्य में एक क्या बनाई गई, एक समिति बनाई गई जिसे कहा गया एस.के. धर कमेटी, ठीक है, एस.के. धर कमेटी बनाई जाती है। थोड़ा रुको। तो एस.के. धर कमेटी बनाई गई और इसने साफ मना कर दिया कि भाषाई आधार पर, क्या है, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। किसने कहा, एस.के. धर समिति ने। और फिर उसके बाद आती है JVP, यानी कि जवाहरलाल नेहरू और पट्टाभी सीतारमैया और आपके सरदार पटेल इस कमेटी में थे, और इसने भी कह दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों क्या होता है, अब जिस पिट्टू श्री रमल्लू ने ये बात सुन ली, क्या ये हमारी जो है नहीं सुनना है, मतलब, तो वो क्या होगा फ्रेंड कि जो पिट्टू श्री रमल्लू हैं क्या करते हैं कि 56 दिन की, कितनी, 56 दिन की भूख हड़ताल, ठीक है, भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। 56 दिन की भूख हड़ताल पर कौन बैठ जाते हैं, पिट्टू श्री रमल्लू, जिसके पश्चात क्या होता है, 56 दिन के पश्चात पिट्टू श्री रमल्लू की हो जाती है मृत्यु और ये चले जाते हैं ऊपर। फिर होता है संग्राम। अब लोगों के प्रमुख नेता होने के कारण अब क्या हो गया, वो क्या कर रहे थे, लोगों को एक प्रकार से अच्छा ही कह रहे थे कि भाषाई आधार पर हो जाएगा तो लोगों को बातचीत में समस्या भी नहीं आएगी, क्योंकि तेलुगु बोली जाती है तो तेलुगु भाषाई पर आधार पर हमारा क्या कर दो, राज्यों का बंटवारा कर दो। लेकिन सरकार ने नहीं सुना। तो दोस्तों फिर क्या होता है कि 56 दिन की मृत्यु के पश्चात, पिट्टू श्री रमल्लू की मृत्यु के पश्चात जो है वहाँ की जनता भड़क जाती है, वहाँ की जनता है क्या है, भड़क जाती है और एक प्रकार का सरकार का विरोध करने लगती है। कहीं कहीं पर जाम लगा दिए, कहीं पर धरने पर बैठ गए और बहुत से आंदोलन करने लगे, भीड़भाड़ करने लगे, और हम नहीं लगाएंगे ठेला मेला, और फिर ट्रक मरक रोक दिए गए, बहुत सी समस्या होने लगी, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, जो पिट्टू समय मृत्यु हो गई तो अब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनकी बढ़ गई समस्या। अब दंगे फसाद होने लगे, तो उन्होंने कहा कि हम जो है 1 अक्टूबर, कब, 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है, कि कब, 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर है, ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को जो है आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित कर दिया जाता है। आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर इसका गठन हो जाता है। तो आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो भाषाई आधार पर पहला गठित जो राज्य था वो था आपका आंध्र प्रदेश, और जिसे 1 अक्टूबर 1956 को, इसे 1953 को गठित कर दिया जाता है इन लोगों के कहने पर, ठीक है। अब क्या होता है, जब इसमें पहले तेलंगाना भी आता था, लेकिन तेलंगाना को दोस्तों क्या कर दिया गया, इससे अलग कर दिया गया। अब यहाँ पर कौन सा है, तेलंगाना है, और तेलंगाना को 2 जून, कब, 2 जून 2014 को क्या कर दिया, आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया, और इसकी जो राजधानी है आंध्र प्रदेश की हैदराबाद थी, अब इसे दे दी गई, ठीक है, हैदराबाद को, तेलंगाना को, ठीक है। तो फिर क्या होता है, अब मैंने आपको इतना बताया, अब क्या हुआ दोस्तों, थोड़ा रुक, अब क्या होता है दोस्तों कि अब ये गठन हो गया, अब इनकी समस्या सॉल्व हो गई, अब ये शांत है। अब होता है महासंग्राम।
क्योंकि जेई अकेले थोड़ी थे। अब इनकी भी समस्या थी, ये मध्य प्रदेश वालों की भी, इनकी भी समस्या की थी, हमें भी ये परेशानी है, तो उन्होंने भी दंगा कर दिया। अब पूरे भारत में एक आग ज्वाला हो गई, एक प्रकार की भीषण संग्राम होने लगे, ठीक है। और इसका विरोध चलने लगा कि हमारा भी गठन किया जाए। तब क्या होता है दोस्तों, जो प्रधानमंत्री थे, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, पहले क्या है, टीवी में भी तो चलती नहीं थी कि समाचार आके कह दें कि हम आपका गठन करने वाले हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले ऐसी कोई वो नहीं थी। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, जो उसका गठन होना था, अब वो आ जाते हैं माइक, पहले रेडियो चलते थे जहाँ से, ठीक है। तो रेडियो पर आकर कहते हैं जो हमारे जवाहरलाल नेहरू कि भाइयों बहनों कि आप सब्र रखें कि हम जल्द ही आपका सुनी जाएगी, और साथ ही में आपका जो जल्द से जल्द हम क्या करेंगे, गठन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और जल्द से जल्द हम क्या करेंगे, भाषाई आधार पर जो है हमारे भारत का जो है गठन करने का प्रयास करेंगे। इसी के लिए मैंने जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं फजल अली, ठीक है, उनको क्या है, एक फजल अली आयोग बना दिया गया है, जो इनको ये जिम्मेदारी दे दी गई है दोस्तों कि ये क्या करेंगे, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करेंगे। तो फिर ये फजल अली आयोग बनाया जाता है। तो ये फजल अली आयोग को 1953 में ये कहा जाता है कि आप जो है भारत के राज्यों का गठन करें, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, तो 1956 में, कब, 1956, ठीक है, 1956 में ये एक क्या करते हैं, अपना 53 में इनसे बनाया गया था, और 1956 में ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इस रिपोर्ट में ये कहते हैं कि 14 राज्य होना चाहिए, कितने, 14 राज्य होना चाहिए, और 6 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए, ठीक है। कितने, 6 केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए। ये किसने कहा, तो ये कहा फजल अली आयोग ने, ठीक है। फजल अली आयोग ने ये कहा। अब ये रिपोर्ट हुई 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब इतना समस्या होने के पश्चात हो गए। अब इसमें से एक राज्य था पिप्सू, कौन सा, पिप्सू। अब इसमें भी बहुत सी समस्या आ रही थी दोस्तों, कि ये राज्य था, यानी कि पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इसकी फुल फॉर्म है, पिप्सू राज्य हुआ करता था, ठीक है। तो ये पिप्सू राज्य था, इसमें क्या था दोस्तों, कहीं पर तो हिंदी बोली जा रही थी इस राज्य में, और कहीं पर तो इसमें जो है फ्रेंड पंजाबी बोली जा रही थी, और कहीं पर भी जो फ्रेंड क्या बोली जा रही थी, पर्वतीय क्षेत्र था, और कहीं विवादित क्षेत्र था। तो इससे क्या होता है दोस्तों, लोगों को समस्या उत्पन्न हो रही थी। पिप्सू राज्य यानी कि पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इसमें, ठीक है। तो इसमें ये उत्तर भारत का क्षेत्र था, इस प्रकार इधर, ठीक है। तो ये इधर था, ठीक है, तो इधर नहीं है, तो ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये इधर था, ठीक है। तो उसने फिर गठन दोबारा से गठन होता है, कि क्या होता है दोस्तों, दोबारा से गठन होता है, ठीक है। तो दोबारा से गठन होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो जहाँ पर पर्वत थे, क्या थे, जहाँ पर पर्वत थे यानी कि माउंटेन थे, ठीक है, पर्वत थे यानी कि माउंटेन थे, वहाँ पर उसका नाम रख दिया हिमाचल प्रदेश। तो उसका नाम रख दिया हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर पंजाबी बोली जाती थी, ठीक है, यहाँ पर पंजाबी बोली जाती थी, उसका नाम रख दिया पंजाब, ठीक है, पंजाब। और जहाँ पर दोस्तों, जहाँ पर हिंदी बोली जाती थी, ठीक है, हिंदी बोली जाती थी, वहाँ पर रख दिया हरियाणा, ठीक है, क्या रख दिया, हरियाणा। और जहाँ पर दोस्तों जो विवादित क्षेत्र था, कैसा था, विवादित क्षेत्र था, उसे क्या कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जो कि फ्रेंड हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है, ये आपको पता ही है। तो विभाजित क्षेत्र को क्या बना दिया, यूटी बना दिया गया, यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो इस प्रकार से भारत के राज्यों का गठन हुआ। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी,
तो अब आगे हम मिलेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगला टॉपिक हमारा होगा भाग 2, उसमें अपन भाग 2 के बारे में बात करेंगे। तो इतना कुछ आपको समझ में आ गया हो तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।